हेलो 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 एवरीवन, दिस इज मेघना हियर की शॉर्ट वीडियो बनाओ। जितने भी मेल फिगर्स अपने लाइफ में खुद के दम पे जीने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, टीम वर्क किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी भी फीमेल के टच में रहते हो, उनके सजेशंस को मानते हो या फिर उनके टच में रहते हो, उनसे लेन देन करते हो, शादी सगाई कमिटमेंट का कुछ भी सीन है, मीन्स अगर आपके टच में कोई बंदी रहती है, ऑनलाइन हो गया या फिर ऑफलाइन हो गया, ओके। जैसा कि मेरा काम है कि आई हैव टू गाइड पीपल, ओके, स्पेशली जितने भी मेल फिगर्स जो पोपट होते हैं, ओके। पोपट मैं क्यों बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हर बंदी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, बट द थिंग इज दैट कि जो बंदी कार्मिक होंगी आपके लिए, आपके में जो भी वो लगाती है, टाइम मनी एनर्जी एटीसी कुछ भी, ओके, तो आपका सीन सिचुएशन से पूरी तरीके से वो कार्मिक हो जाता है अंत तक, ओके। जो डिवाइन फेमिनिन होगी वो सबसे पहले तो इजीली अवेलेबल होगी ही नहीं वो बंदी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी बंदियाँ जो होती है, जो कार्मिक होती है, वो मेरे को कॉपी करने की पूरी कोशिश करती है। मैं यूट्यूब से बताती आ रही हूँ कि अगर आपकी तरफ की बंदियाँ हैं, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी उन्होंने मेरे वीडियोस को देखकर कम्पीट करने की कोशिश की है या फिर कॉपी करने की कोशिश की है, इफ नॉट तो मेरे को टारगेट करने की कोशिश करती है, इफ नॉट तो आपको मैनिपुलेट करती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, मीन्स कि वो कार्मिक है एंड उनका कुछ गलत इरादा है, इंटेंशन है आपको ट्रैप करने के लिए, आपको भरमाने भटकाने के लिए, आपका लाइफ को बर्बाद करने के लिए। उनके द्वारा अगर आपको लाइफ में कुछ भी मिलता है, मीन्स कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, आपको लगेगा कि आबाद हो रहे हो, ठीक है। टाइम मनी एनर्जी लव केयर सेक्स व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम देम ना, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ, ये जो जितना मैं बता रही हूँ मेल फिगर्स को बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपकी जो माँ होती है, बहन होती है, आपको ये ना गुण दे पाएंगी ना ज्ञान दे पाएंगी, बिकॉज वो अगर खुद इनोसेंट होंगी अगर, तो उनको पता नहीं होगा। इफ नॉट तो कार्मिक होंगी तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। कार्मिक बंदियों के लिए मैं ऑलरेडी बताती रहती हूँ, ओके। आई डोंट वांट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ हार्श वर्ड्स फॉर एनीबडी, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी बंदियों को आप डील करते हो, बात करते हो, दे आर गोइंग टू ट्रैप यू विथ द यूज़ ऑफ रॉन्ग स्टफ्स, ओके। गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन ये नॉन स्टॉप आपके ऊपर करती रहती हैं, आपके सीन सिचुएशन को ये कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। एंड अगर देखते सुनते समझते हो तो वो किसी तरीके से, आई डोंट नो, अगर वो खुद को प्रेजेंट भी करती है तो कुछ इस तरीके से वो गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके करती है कि बिकॉज अगर आप उनको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझने की भी कोशिश कर रहे हो, मीन्स आप स्टक रहो, ओके। अगर आप किसी भी फीमेल फिगर को छोड़कर नहीं निकल पा रहे हो, मीन्स कि आपके ऊपर कुछ किया कराया जा रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। जितने भी लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू, मेल फिगर्स के लिए बता रही हूँ, फीमेल्स के लिए मैं उतना बताती नहीं, ठीक है। इट्स अगेन अ काइंड ऑफ ट्रैप फॉर यू। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सोच समझ कर कुछ भी करने की कोशिश करना अपने लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट वे एंड सब कुछ आपको इजीली मिल रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, नो इट्स नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप, ओके। जो आपको दिखता नहीं है, समझ में आएगा नहीं, बट कभी ना कभी या तो आपके से ले लिया जाता है, इफ नॉट तो इन फ्यूचर अगर आप औलाद बनाते हो, बच्चे बनाते हो, तो उनसे ले लिया जाता है, ठीक है। बिकॉज अगर किसी का स्पिरिचुअल जर्नी है तो उसको बोला जाता है कि एनी हाउ आप हंस के या रोके आपको उस स्पिरिचुअल जर्नी को ही कंप्लीट करना है। आपको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो जो सुविधा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा मिलता है, ना कि किसी कार्मिक सीन सिचुएशनशिप पीपल प्लेस के द्वारा, ओके। अगर आप चले जाते हो, भ्रम में फंसे रह जाते हो, देन आपका लाइफ बर्बाद है। आपको लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है बिकॉज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट अगेन वो एक ढोंगे छलावा है एंड वो एक दलदल है, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंदियाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है, हर वेट लॉस डिप्रेशन में हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इनका विश डिजायर है कि आपके साथ या तो टीम वर्क करे, शादी सगाई कमिटमेंट करे, मिलकर किसी तरीके से कुछ करना करवाना चाहती है। अब वो क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। कंट्रोल करने की आपको कोशिश करती है, इफ नॉट तो आपके सीन सिचुएशनशिप को, इफ नॉट तो अपने पीछे भगाने की, नचाने की कोशिश करती हैं। एंड इनको माइट भी पता है कि कहीं ना कहीं आप इनको लाइन देते हो, क्योंकि जैसा काटा है मैं वैसा बोल रही हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा भी भाव दोगे तो इनको लगता है कि लाइक आप इनके ट्रैप में चले जाओगे। अगर आप चले जाते हो, भ्रम में फंसे रह जाते हो, देन आपका लाइफ बर्बाद है। आपको लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है बिकॉज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट अगेन वो एक ढोंगे छलावा है एंड वो एक दलदल है, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंदियाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है, हर वेट लॉस डिप्रेशन में हो सकती है, डिजायर पूरा होगा नहीं। जो फीमेल फिगर, अगर मुझे नहीं पता है कि कितनी बंदियों को पता है कि आपकी पिक्चर में कोई डिवाइन फेमिनिन है, तो उनको कम्पीट करने की, कॉपी करने की कोशिश करती है। उनका इंटेंशन ये है कि बंदा डिवाइन फेमिनिन को छोड़े एंड इनके पीछे भागे, ठीक है। डजंट मैटर कि अगर ये खुद को स्पिरिचुअल भी बोलती है, तो मैं बोलती हूँ कि ढोंग इज एवरीवेयर, ठीक है। भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, उसी तरीके से आपका रियल डिवाइन पार्टनर को भी पाना बहुत मुश्किल है। जो आपको इजीली मिल रहा है ना, वो एक कार्मिक ट्रैप है, ओके। कहने का मतलब यही है कि जितनी भी बंदियों को जानते हो, पहचानते हो या फिर आपके टच में रहती हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है, ऑनलाइन देख लो या ऑफलाइन देख लो, आप ट्रैप में हो बिकॉज आपके में कुछ ऐसा होता है जो वो लेना चाहती हैं, ओके। पहले वो आपके में इन्वेस्ट करेंगी, फिर वो आपसे लेंगी। इस तरीके से बच्चों का मैं बोल रही हूँ, इस तरीके से बंदों का लाइफ बर्बाद होता है, ओके। माइट भी मैंने बच्चों बोला है, लाइक हो सकता है कि मेरे जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन का कंप्लीट करने का फेस था तो वो बर्बाद हो गए, ओके। बर्बाद इन सेंस के उनको करना कुछ और था एंड उनके लोगों ने या फिर उनके सीन सिचुएशनशिप ने उनसे करवाया कुछ और, ठीक है। तो ऐसे जो मर्द होते हैं ये कार्मिक लोगों के बहकावे में चले जाते हैं एंड अपना बचपना कभी छोड़ पाते नहीं, कभी भी मैच्योर हो पाते नहीं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है कि राइट टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है एंड उनसे गलत सलत करवा दिया जाता है। मैं जो बता रही हूँ वही रियलिटी। अभी इसके बाद से आपको कहीं से भी देखने सुनने समझने को कोई भी मीडिया आपको कुछ भी बताता है, यहाँ जो मैं बोल रही हूँ इसके अलावा कुछ बताया जा रहा है कहीं से भी कुछ भी, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मेरे वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैं केवल हुई नहीं कि मैं किसी को गुण और ज्ञान दे सकूँ, ठीक है। तो जो भी देवी देवता को मानते हो उनके द्वारा गाइडेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितने लोग देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ओके। मैं लोगों को गाइड करती हूँ, हर जगह हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं रहती। जो लोग मेरे को फोन करते हैं, सॉरी टू से मैं फोन पे बात नहीं करती। अगर आपको कुछ भी लेन देन करना है, जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप मैसेज छोड़ो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। क्योंकि होता क्या है कि मैं कभी भी किसी से फोन पे बात नहीं कर सकती एंड इट्स नॉट माई ईगो। स्टे गाइडेड, स्टे रियल, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि आगे आपका क्या होने वाला है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी मेल फिगर को अगर आपकी तरफ के लोग कंट्रोल करते हैं, तो बताया जा रहा है कि उनका विश डिज़ायर आपसे पूरा होता है, बट
गलत तरह से वो आपको कंट्रोल करते हैं। अगर वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कुछ भी करने करवाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी विश डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा है तो बताया जा रहा है कि आपको गलत तरह से लोग कंट्रोल कर रहे हैं एंड ये लोग आपके ऊपर नॉन स्टॉप गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हैं, करवाते हैं। कब से कर रहे हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीमेल फिगर्स का ऐसा हो सकता है कि मेल फिगर के साथ ये टच में नहीं है या फिर बात विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बौखलाई भी हो सकती है। हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन का कुछ ऐसा सीन हो सकता है। इनका इंटेंशन ये है, इनका विश है, डिज़ायर है कि बंदे के साथ मिलकर शादी लगाई कमिटमेंट, जैसे कि मैंने पीछे बोला कि करना है। एनीहाउ इनका ये भी है कि बंदा अगर एक बार भी इनको मिल जाता है तो ये किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर किसी भी बंदी से मिलते हो उसका दिया हुआ कुछ भी खाना पीना मत, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे जिस तरह के कार्ड है मैं एक्जैक्टली बता रही हूँ, ओके। बहुत लोगों को खिला पिला के उनके साथ गलत कर्म कर लिया जाता है, फिर बंदियाँ बाद में ब्लैकमेल करती हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ वैसा हुआ, तुमने ये किया, तुमने एक्चुअली ये आप नहीं करते, वो बंदियाँ करवाती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है। आगे जितने भी लोग हैं सोच समझ के यूज़ किया करो, हर मेरा की यूज़ किया करो। आपको जितने भी लोग देखते हैं, सुनते समझते हैं, ठीक है, सबका नज़र अच्छा नहीं होता। आपको लगता है कि दुनिया अच्छी है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं बता भी नहीं सकती कि क्या है एंड आगे क्या होने वाला है, ओके। तो ये जो बंदियाँ हैं आपको रिझाने पटाने मनाने के लिए पूरी लगी भी रहेंगी एंड ये आपको छोड़ के निकलेंगी नहीं, क्योंकि कार्मिक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत बुरे वक्त से गुजरती भी होंगी, लेकिन इनका कुछ गंदा इरादा है, ठीक है, गंदा इरादा बहुत है। ये इनका कुछ ऐसा है कि सेक्सुअल कनेक्शन बना के कुछ वो फंसाना, ओके। इनके साइड से थर्ड पार्टी सीन सिचुएशनशिप लग रहा है, ओके। बताया जा रहा है कि इनके साइड में भी कोई मर्द है, मेल फिगर है एंड ये आपको भी पिक्चर में रख के वो मैंने बोला है, ठीक है, जितना गंदा से गंदा हो सकता है कर सकते हो, करवा सकते हो, ये आप लोगों का चल रहा है। जो फैक्ट है वही बता रही हूँ, ओके। थर्ड पार्टी सीन सिचुएशनशिप में बहुत बुरा हाल हो रहा है लोगों का, न्यूज़ आपको पता नहीं चल रहा है, ओके। मैं यहाँ पे सिर्फ बता देती हूँ, मुझे नहीं पता कि कब कहाँ पे क्या देखने सुनने समझने को मिल जाए, ओके।